Hello and welcome to the most interesting topic, alteration of share capital versus reduction of share capital। ये हमारे दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 61 एंड सेक्शन 66 जो कि रिडक्शन की बात करता है। ठीक है, दोनों ही सिनेरियो में 5-5 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 5-5 केसेस हैं जो आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपनी शेयर कैपिटल की ऑल्टरेशन कर सकते हो, जो हमारा एमओए में एक वन ऑफ द क्लॉजेज होता है। ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, और दूसरा है आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो हम ये दोनों सिनेरियो को आज डिस्कस करने वाले हैं एंड आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इससे। नाउ तो वेलकम टू क्लास 8 रिवीजन, कंपनी लॉ रिवीजन सीरीज। इसमें हम एक पार्ट करने वाले हैं फ्रॉम योर 4th एमओए चैप्टर एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, नाउ अब हम ऑल्टरेशन कर रहे हैं तो समझो पहले ऑल्टरेशन क्या है। मैंने आपको एमओए दिखाया था, हमारे एमओए में एक कैपिटल क्लॉज होता है। ठीक है, कि हमारी कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, वो कहां से डिफाइंड होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल से, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 लाख है ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट किया हुआ है इन नंबर ऑफ शेयर्स एंड इनटू फेस वैल्यू जो आपकी शेयर की है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू। तो हम इंक्रीज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। उसी कुछ कंडीशन है। पहले आप एक आइडिया ले लो अपने दिमाग में कि किस किस तरीके से आपकी शेयर कैपिटल ऑल्टर होती है। एक आइडिया ले लो, रफ आइडिया। ठीक है, सो इंक्रीजिंग ऑथराइज्ड कैपिटल, यहाँ पे नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, बट अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से साथ साथ में नोट्स बना सकते हो। ऑथराइज्ड कैपिटल को आपको इंक्रीज करना है, समझ आया? सेकंड आपका कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन मतलब मिला देना। मतलब अगर आपका 10 रुपए का शेयर यहाँ पर है, 10 शेयर्स आपके 10 रुपए के हैं, तो आपने क्या करा, एक शेयर ही आपने 100 रुपए का कर दिया, मतलब आपने कंसोलिडेट कर दिया। और ये क्यों होता है? ये स्पेसिफिकली होता है आपका रिड्यूस द ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स। हम चाहते हैं कि यार मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है और हमें उसको रिड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स का कंसोलिडेट कर देते हैं, मतलब उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। जब हमने एक शेयर की प्राइस बढ़ा दी तो जो उसको खरीदने वाले लोग होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू ऑल। ठीक है ना, आप और मेरे जैसे तो बेचारे खरीद ही नहीं पाएंगे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप तो खरीद सकते हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, शायद मैं ना खरीद पाऊं। ठीक है, सो ये कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इज वन ऑफ द वे टू ऑल्टर योर शेयर कैपिटल। नाउ इसी का उल्टा होता है डिवीजन ऑफ शेयर्स। डिवाइडिंग ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि अगर आपका शेयर 100 रुपए का है तो आपने उसको डिवाइड कर दिया। ये इसका ऑपोजिट है। इसलिए क्या है, जो शेयर्स की जो मार्केट में वैल्यू है वो बढ़ाने के लिए और ट्रेडिंग को और मतलब मार्केट को वॉलेटाइल करने के लिए ये चीज होती है। मतलब जैसे एक ही शेयर आपने कितना कर दिया, कंसोलिडेट करके 50,000, और ये कंपनीज करती हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल दूं तो एसबीआई, इन्फोसिस, ये सब करते हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ है आपका कन्वर्ट शेयर्स इनटू स्टॉक। स्टॉक मतलब उसका पर्टिकुलर शेयर की कोई वैल्यू नहीं होगी, सारे शेयर्स लिए और स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फुली पेड अप कर दिए। ठीक है, तो ये आपका एक है डिमिन्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल। इससे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड दी रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल डिफरेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये है वे ऑफ ऑल्टरिंग कैपिटल, डिमिन्यूशन ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल। इसका क्या मतलब होता है, इसका यहाँ पे पेज से मैं समझाती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल 50,000 आपकी क्या है, सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, सॉरी 50,000 नहीं, चलो 50,000 ले लो। 50,000 आपके सब्सक्राइब्ड है, लेकिन आपने इशू कितनी करी थी, आपने करी थी 51,000। अब 1,000 जो है आपकी अनसब्सक्राइब्ड हो गई। अब 1,000 के लिए क्या आप दोबारा इशू लाओगे? कितनी कॉस्ट होती है? प्रोस्पेक्टस में पढ़ा था लास्ट क्लास में, कितनी ज्यादा कॉस्ट होती है। तो ये जो 1,000 है इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो जब हम कैंसिल कर देंगे ना अनपेड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो वो हो जाएगी डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। उसको हमने कैंसिल ही कर दिया, जो हमारा पैसा ही नहीं आया हमने उसको कैंसिल ऑफ कर दिया। ठीक है, तो उसका मतलब होता है डिमिनिशन। तो देयर आर 5 डिफरेंट वेज टू ऑल्टरिंग योर कैपिटल, जिसमें कि सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, थर्ड है आपका डिवीजन ऑफ शेयर्स, फोर्थ है आपका कन्वर्टिंग शेयर्स इनटू स्टॉक, और फिफ्थ एंड लास्ट वन इज डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, कैंसिलिंग दी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स।
कैंसिलिंग दी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स। अब ये सारी चीजें करने के लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। हमारी जो ग्रंथ है, हमारी जो माँ बाप है, जो है वो क्या है, एओए। एओए में अगर ऑथराइज है तो करो, और नहीं है तो पहले एओए को ऑल्टर करो बाय पासिंग एसआर इन जीएम, बाय वे ऑफ पासिंग एसआर इन जीएम। फिर करो ऑल्ट्रेशन बाय पासिंग ओआर इन जीएम। मैम ये क्या बात हो गई? देखो यहाँ पे ना आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए एज पर सेक्शन 14 आप आर्टिकल्स को अमेंड करोगे बाय वे ऑफ पासिंग एसआर इन जीएम। समझ में आ रही है? अगर आपकी आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन नहीं है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की, तो पहले एसआर पास करके पहले अपने एओए को अमेंड करोगे, और जब ये हो जाएगा तो मतलब ऑथराइजेशन मिल गई, तो उसका सेकंड स्टेप क्या होगा, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल को करने का। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल हमेशा कैसे होगी, बाय वे ऑफ पासिंग ओआर इन जीएम, बाय वे ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल बाय पासिंग ओआर इन जीएम। ठीक है, अब इसी के साथ एक फॉर्म जाता है SS7 टू बी सबमिटेड टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन। जब आप ऑल्टर कर दोगे तो SS7 आपका जाएगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल बहुत इजी है एज पर सेक्शन 61। हम अब इसको बिना देखे रिवाइज करेंगे क्योंकि हमें आता है। सबसे पहले ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए ये एक वन ऑफ दी क्लॉज है ऑफ एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल क्लॉज है। अब हमें उसको ऑल्टर करना है, तो सबसे पहले तो जो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसको हमें इंक्रीज करना है, तो ये भी एक वे ऑफ ऑल्ट्रेशन हो गया। सेकंड, अब हम मार्केट स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रही है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो हम उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, कंसोलिडेट कर देंगे। बहुत फैल रहा है ना, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, इसको ऐसे याद रखो, बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, तो हम समेट देंगे उसको। एकदम समेटने के लिए क्या करेंगे, कंसोलिडेट कर देंगे। तो हम शेयर की जो प्राइस है वो मिला जुला कर बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 शेयर 10 रुपए के थे, तो हम क्या करेंगे, मिलाकर 100 कर देंगे एक शेयर की वैल्यू। दूसरी चीज, इसी का उल्टा, अगर हमारी ट्रेडिंग इतनी सही नहीं हो रही सब कुछ, तो हम उसको तोड़ देंगे। फोर्थ है आपका कन्वर्ट शेयर्स इनटू स्टॉक। तो फुली पेड अप शेयर्स है उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, कभी भी अनपेड शेयर्स नहीं स्टॉक में कन्वर्ट होंगे, ध्यान रखना। लास्ट है डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। उसमें क्या कर रहे हैं हम, जो हमारी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जिसका पैसा ही नहीं आया, अब वो इतना सा कम आया, तो उसके लिए हम नया इशू तो लाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसी को कैंसिल कर देंगे और उसको फुली पेड अप बना देंगे। तो जो हमारा कैंसिल है, कैंसिल वाला, जो हमारा अनपेड है उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इट डज नॉट अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ध्यान रखना। इसके मैंने आपको वेज बता दिए। पहले आपको ऑथराइजेशन होनी चाहिए, एओए में नहीं है तो एसआर के थ्रू पहले अपने आर्टिकल्स को अमेंड करो, फिर ओआर पास करके आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। इसके साथ SS7 जाएगा, ठीक है, जो आपको विद इन 30 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन फाइल करना है आरओसी को। अब शेयर्स और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है? शेयर जो होती है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है शेयर कैपिटल की, एक शेयर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। ये आपका फुली पेड अप शेयर्स का पूरा एक ग्रुप होता है, उसको हम स्टॉक कहते हैं। इसका डिस्टिंक्टिव फोलियो नंबर होता है, अगर आपने रजिस्टर देखे हैं तो सबका एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, शेयर रजिस्टर्ड शेयर्स, ठीक है, या फिर सर्टिफिकेट में भी होता है। इसका ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये ग्रुप होता है। ये कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये है आपका पूरा ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर हम बात करते हैं, अब देखो ये इसका कैंसिलिंग दी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स, तो अगर आपके इशूड थी आपकी 10,000, सब्सक्रिप्शन आया आपका 96, तो आपका जो 400 शेयर्स थे, ठीक है, जो आपके 400 शेयर्स थे वो आपके कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हमने ऑल्ट्रेशन में पढ़ा, ऐसे ही हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। एसआर इन जीएम, ठीक है, आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैसे होगी, बाय वे ऑफ पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग, और ऑल्ट्रेशन कैसे होती है, बाय वे ऑफ ओआर। तो ये ध्यान रखना, ये इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभी, कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में डिफरेंस बताओ। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पर आपको एसआर की रिक्वायरमेंट है, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में आपको ओआर की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, क्योंकि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी चीज है, तो वी नीड एनसीएलटी अप्रूवल। ठीक है, इसमें जो फॉर्म जाते हैं वो RSC 1 to 7 जाते हैं, और हमको ऐड करना पड़ता है वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड फॉर 5 years आफ्टर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हर जगह से, हर जगह मतलब जैसे वेबसाइट हो गया, कंपनी की लेटर हेड वगैरह हो गए, यहाँ पे हर जगह हमें एंड रिड्यूस लिखना होता है कि मतलब रिड्यूस हुई है। अब यहाँ पर भी 5 केसेस हैं, जैसे कि ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में थे,
क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन विद गिविंग एग्जांपल। ये जो नोट्स हैं ये मेरे टाइम के हैं, मतलब मुझे हमेशा इस तरीके से क्लैरिटी आती है, तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स उनसे मैंने अपनी क्लासेस ली थी, ठीक है, बैक इन 2000 समथिंग, मतलब बहुत पहले की बात है। लेकिन मैंने अपने नोट्स ना हमेशा संभाल के रखे हैं, मुझे पता था कि मुझे यही करना है। तो जिस चीज से मैं बड़े हुई और पढ़ाई की मैंने, मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हुए, तो मैं चाहती हूँ कि वैसे ही आप भी पढ़ो। इसलिए ये पर्टिकुलर आप देखोगे कि हर चीज के मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, हर चीज है, बट ये वाले जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के उस टाइम के हैं जब मैं स्टूडेंट थी और मैं पढ़ रही थी, ठीक है। तो आपको समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा समझने में, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए, इसलिए मैं आपको डिक्टेट करूंगी, तो आप साथ साथ लिखते जाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। अभी तक का क्लियर है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के 5 केसेस थे, उनकी कुछ कंडीशंस थी, शेयर्स इनटू स्टॉक, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में भी कुछ कंडीशंस थी जो हमने अभी देखी। अब हम केसेस की बात कर रहे हैं, इसमें भी 5 केसेस हैं। सबसे पहला जो केस है, देखो यहाँ पे हर जगह पेड अप शेयर कैपिटल को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। एक होती है आपकी फेस वैल्यू, जो शेयर की फेस वैल्यू है, और एक होगी आपकी पेड अप वैल्यू, ठीक है। इन दोनों का ही खेला है जो हम रिड्यूस करेंगे अपनी पेड अप शेयर कैपिटल के लिए, ठीक है। सबसे पहले कैंसिलिंग द पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बिकॉज फिक्स्ड असेट्स और प्रॉपर्टी हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू। 12th क्लास में बैलेंस शीट करिए, बैलेंस शीट करिए कि नहीं करिए, यस और नो। आपको पता है यहाँ पे लाइबिलिटीज होती थी, यहाँ पे हमारी असेट साइड होती थी। अब तो खैर इसका परफॉर्मा चेंज हो चुका है, ऐसे एक गो में ही होती है, बट मेरे टाइम पे इस तरीके की बैलेंस शीट होती थी जहाँ पे आपका यहाँ पे लाइबिलिटी साइड होती थी, यहाँ पे असेट साइड होती थी। तो देखो तभी की बनी हुई है, ये उसी टाइम की है। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आएगी, ठीक है। हमारा 100 लाख है हमारी पूरी कैपिटल, और पेड अप वैल्यू भी इसकी 100 लाख है, ठीक है। हमारी असेट्स 100 लाख से घट के 60 लाख हो गई। ध्यान करो, हमारी जो कैपिटल है वो हमने अपनी किस में लगा दी, असेट में। अब आपके पास, आपके फादर के पास, आपके ग्रैंडफादर के पास कुछ पैसा है, कुछ रोकड़ा है, बड़ा बड़ा ज्यादा अमाउंट का रोकड़ा है। अब उसमें आपने उससे क्या करा, आपने लैंड खरीद ली, ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन लैंड की वैल्यू कम हो गई ड्यू टू सम रीजंस, लैंड की वैल्यू वहां पे कम हो गई, तो जो हमारी कैपिटल है वो भी तो कम हो जाएगी ना एक तरीके से। समझ में आ रही है बात? हमेशा लायबिलिटी और एसेट हमें मैच करनी होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो हमारी जो कैपिटल थी वो 100 लाख थी, और वही हमने इन्वेस्ट कर दी अपनी प्रॉपर्टी में। अब प्रॉपर्टी भी 100 लाख की हमने इन्वेस्ट करी, बट उसकी वैल्यू, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, वो गिरकर 60 लाख हो गई, गिरकर 60 लाख हो गई। सो कैपिटल ऑल्सो रिड्यूस्ड टू फेयर वैल्यू। अब अगर हमें अकाउंट दिखाने बिल्कुल ट्रू एंड फेयर, तो हमें उसकी इक्वल वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। तो इसी सेंस में क्या हुआ कि वो 100 से 60 हो गई। अब वो 60 हो गई है, ठीक है, तो हम उसे कैंसिल कर देंगे और हम 60 ही रखेंगे, इसको भी हम 60 रखेंगे, कैपिटल को भी 60 रखेंगे। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे अपनी जो फेस वैल्यू है ना, जो हमारी फेस वैल्यू है ना, वो हमारी 100 ही है। हमने पेड अप वैल्यू 60 कर दी, पेड अप वैल्यू 60 कर दी। जब हमने पेड अप वैल्यू 60 कर दी ट्रू एंड फेयर दिखाने के लिए, तो हम इन फ्यूचर वी कैन कॉल रिमेनिंग 60, वो सॉरी 40, ठीक है। तो हम कॉल कर सकते हैं क्योंकि हमने पेड अप वैल्यू जो है ना वो अपनी 60 करी है, तो जो उसकी फेयर वैल्यू है वो तो अभी भी 100 है, तो वो हमारी ऐसे हो जाएगी। तो मतलब फर्स्ट सिनेरियो जो है हमारा, वो हमने क्या करा, कैंसिल किया, हमारा कैंसिल किया हमने हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, और 60 कर दिया। हमने पेड अप शेयर कैपिटल में से अपना कैंसिल किया पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, बिकॉज फिक्स्ड असेट जो है वो कम हो गई, ठीक है। अब इसका सेकंड है कि हमने फेस वैल्यू भी कम कर दी, कैंसिलिंग दी पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फेस वैल्यू। पेड अप शेयर कैपिटल तो हमने कम करी, उसके साथ हमने फेस वैल्यू भी कम कर दी, ठीक है। तो क्या उस केस में हमने 60 का 60 कर दिया यहाँ भी, तो क्या उस केस में हम कॉल कर सकते हैं, बाद में मंगा सकते हैं? इन दिस केस वी कैन नॉट कॉल 40 पर शेयर फ्रॉम शेयर होल्डर्स, आगे के जो हमारे हैं, ठीक है।
समझ में आ रही है सिनेरियो दोनों चीजें? मैंने आपको बताया पूरा सिनेरियो, हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर देखना है, हमें बैलेंस शीट में देखनी है। हमारी कैपिटल का जो पैसा था हमने असेट्स में लगा दिया, अब असेट्स की जो वैल्यू है टाइम के साथ क्या होगी, कम हो गई। तो हमने ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने के लिए क्या करा, हमने कैपिटल भी 60 पे लिया है, बट हमारी फेयर वैल्यू पे कुछ नहीं हुआ, फेयर वैल्यू हमारी एज इट इज है। ठीक है, तो हम बाद में वो पैसा मंगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको ना थर्ड एग्जाम्पल से समझ में आएगी ये चीज और क्लियर। थर्ड केस क्या है हमारा, कैंसिलिंग द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट येट पेड अप। जो हमारी पेड अप नहीं है वो हमने कैंसिल कर दी। ठीक है, 1 लाख के शेयर से पेड अप वैल्यू थी हमारी 60, 60 40 क्या थी हमारी अनपेड, तो ये हमने कैंसिल कर दी। कैंसिल दी 40 पर शेयर विच हैज नॉट बीन पेड अप, देयर बाय फेस वैल्यू जो भी हमारी हो गई 60 हो गई, ये भी 60 हो गई हमारी, 60 60 डन, खत्म हो गई। अब फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस जो है ना ये एक सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट ऑफ योर बायबैक। बायबैक का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट कैसे है देखो, बायबैक में आपको पता है बहुत सारी कंप्लाइंसेस हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एज पर सेक्शन 68, 69, 70, और उसमें लिमिट है अप टू 25%। बट हम चाहते हैं कि हम रिड्यूस करें अपनी शेयर कैपिटल और सबको फायदा हो, सबको फायदा हो हर एक शेयर को, जो कि बायबैक में नहीं होगा, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन लग जाती है 25%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कैंसिल कर रहे हैं पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बाय रिटर्निंग बैक द शेयर्स मनी, शेयर होल्डर्स मनी, फेस वैल्यू रिमेनिंग सेम। मतलब हमारी फेस वैल्यू 100 की है, पेड अप वैल्यू भी 100 की है। ठीक है, सो कैंसिलिंग पेड अप वैल्यू बाय 40 पर शेयर बाय रिटर्निंग 42 और शेयर होल्डर्स। तो हमारी पेड अप वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। हमने क्या करा, हमने पैसा वापस कर दिया, भाई अभी हमारे पास, हमें जरूरत नहीं है आपके पैसे की, आप अपना पैसा वापस ले लो। बायबैक में भी तो हम यही करते हैं ना, हम अपने ही शेयर्स खरीद लेते हैं और पैसा दे देते हैं उन्हें, ऐसे ही हमने यहाँ करा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, वहां पर कंप्लाइंसेस है प्लस वहां पे 25% है, हमने यहाँ पे एक साथ कर दिया, तो उससे क्या हुआ, हर एक शेयर होल्डर को फायदा हो गया। तो इन फ्यूचर हम क्या पैसा मंगा सकते हैं, यस हम मंगा सकते हैं, क्योंकि क्या करा है हमने, हमने फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया है। अब फिफ्थ इसी का ऑपोजिट है, इससे लिंक्ड है कि जहां हमने फेस वैल्यू भी कम कर दी, फेस वैल्यू भी कम कर दी। देखो लास्ट है ये केस, कैंसिलिंग द पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो फेस वैल्यू बाय रिटर्निंग बैक मनी टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करा, ये आपका 100 है, पेड अप वैल्यू आपकी 100 है, हमने क्या करा, हमने कैंसिल ही कर दिए, हमने फेस वैल्यू भी कम कर दी, तो हम आगे इससे पैसा नहीं मंगा सकते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्म्स है, ठीक है, जो आपके RSC 1 टू RSC 7 है। ठीक है, RSC 1 से लेकर RSC 7। अब हम देखेंगे फॉर्म्स फ्रॉम RSC 1 टू RSC 7। सबसे पहले क्या करेगी, जब भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, अब उसने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे तो क्या करना है, मुझे अपना फर्स्ट केस के थ्रू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है एज पर सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट। नाउ सबसे पहले कंपनी RSC 1 जो आपका फॉर्म है उसको NCLT में अप्लाई करेगी। ठीक है, विद ऑडिटर सर्टिफिकेट, ऑडिटर सर्टिफाई करेगा कि हाँ आपने सेक्शन 133 के कंप्लायंस किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किया है, और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पूरी अच्छे से अच्छे डिपिक्ट हो रही है, कोई धांधलेबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट जाता है। ठीक है, हम किस में करेंगे अप्लाई NCLT को, इन RSC 1। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी, कंपनी के थ्रू NCLT में एप्लीकेशन जाएगी इन RSC 1 प्लस ऑडिटर सर्टिफिकेट दैट यू हैव कंप्लाइड विद सेक्शन 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब NCLT क्या करेगी, ऑर्डर करेगी कि आप नोटिस दो किसको, CG को, इन RSC 2 कि आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने जा रहे हो, साथ ही में ROC सेबी क्रेडिटर्स सबको RSC 3 में बताओ। ठीक है, तो NCLT बोलेगी कि आप इनको भी बताओ कि आप ऐसा करने वाले हो। अब 3 महीने के अंदर अंदर इनको अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ये बता देंगे, ये फाइल कर देंगे अपना ऑब्जेक्शन। फिर RSC 4 में, RSC 3 में आपने इनको दिया लास्ट, RSC 4 में आप क्या करोगे, सबसे पहले 7 दिन के अंदर अंदर, जब NCLT का ऑर्डर आया ये सब हो गया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर्स दैट यू डूइंग रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ योर कंपनी। ठीक है, तो RSC 4 में आप ये बताओगे और एफिडेविट के थ्रू भी बताओगे इन RSC 5। फिर RSC 6 में आपको NCLT को सब सही लगा तो वो ऑर्डर दे देगी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का RSC 6 में, और 7 में क्या होगा, विद इन 30 days ऑफ दिस ऑर्डर
इशू कर देगा आरओसी आपको सर्टिफिकेट। तो ये आपका पूरा था आरएससी 1 से लेकर आरएससी 7 का पूरा फॉर्मेट, पूरा प्रोसेस थ्रू फॉर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा डिविडेंड। बाय बाय एंड टेक केयर।